हेलो माय डियर स्टूडेंट मैं हूं हार्दिक बरवालिया और हम सीख रहे थे क्लास 10 का मैथ्स। तो बच्चों मैथ्स में हम सीख रहे थे चैप्टर नंबर 7 और 7 में भी हमने एक्सरसाइज 7.1 को फिनिश कर दिया। तो चलिए मेरे साथ आज सीखते हैं 7.2 के लिए कुछ ज़रूरी फॉर्मूलाज। स्टूडेंट तो आज हम सीखने वाले हैं 7.2 के लिए जो हमें जरूरी है सेक्शन फॉर्मूला। भाई बच्चों सेक्शन फॉर्मूला यानी क्या? भाई आपके पास दो पॉइंट है। कितने पॉइंट है बच्चों? 2 पॉइंट्स। मैंने पहला पॉइंट बता दिया आपको A पॉइंट और दूसरा पॉइंट बता दिया मैंने आपको B पॉइंट। इन दोनों के कोऑर्डिनेट भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा करके y1 और दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है x2 और y2। तो मैंने क्या किया, मैंने इस लाइन को ज्वाइंट कर दिया। चलिए मैंने ए बी लाइन को क्या कर दिया है, ज्वाइंट कर दिया है। ओके उसके बाद मैं क्या करता हूं, तो यहां पर मैंने सपोज एक पॉइंट रख दिया बीच में कहीं पर भी पी पॉइंट। तो भाई पी पॉइंट क्या कर रहा है, तो पी पॉइंट है ना वो हमारी जो लाइन ए बी थी उसके दो पार्ट कर रहा है। ओके रेशियो में कन्वर्ट कर रहा है, दो रेशियो हो गए, यहाँ पर भी अलग होगा यहाँ पर भी अलग हो जाएगा। तो कौन सा रेशियो, तो हम उसको बोल देते हैं यहाँ पर M1 रेशियो, यहाँ पर M2 रेशियो। तो आपको क्वेश्चन में दिया ही होगा कि भाई आपको M1:M2 में क्या करना है, डिवाइड करना है। M1:M2 यानी क्या कि आपको भाई 2:3 दिया होगा, 5:4 दिया होगा, कोई भी आपको रेशियो दिया होगा। ओके क्वेश्चन में तो हमें क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा कि भाई ए बी लाइन को M1:M2 में डिवाइड करने वाला जो पॉइंट P है ना उसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर दीजिए। उसके कोऑर्डिनेट हम x और y बोल देते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, x और y फाइंड करना है। तो उसको फाइंड कर देंगे हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके। तो बच्चों सेक्शन फॉर्मूला क्या है, तो भाई जो भी हमारा पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है हमारी लाइन सेगमेंट, तो उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो x कोऑर्डिनेट का सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको पहले यहाँ पर क्या याद रखना है, M1 क्या लेना है, M1 उसके साथ x2 लेना है और प्लस M2 लेंगे तो उसके साथ x1 लेना है। दोनों के x कोऑर्डिनेट की बात है, यहाँ पर y कहीं पे अभी आपको दिखेगा भी नहीं। ओके और डिवाइड में जो दोनों आपके सेक्शन है ना जो रेशियो आपको दिया होगा उसका प्लस यानी कि M1 प्लस M2 इतना सा करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। मैंने क्या किया, M1 लिया तो उसके साथ x2 प्लस करके M2 के साथ x1 और डिवाइड में जो हमें दो रेशियो दिया था उसका मैंने क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है। इसी तरह से हमें y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। x तो हमें मिल गया तो y कोऑर्डिनेट का भी ऐसा ही होगा। क्या करेंगे, पहले तो M1 लेंगे तो उसके साथ आ जाएगा y2, उसके बाद प्लस करके M2 लेंगे तो उसके साथ y1 और डिवाइड में दोनों जो रेशियो हमारा है M1 और M2 उसका हम कर देंगे प्लस। यहाँ पर माइनस कहीं पे भी आता ही नहीं, इसलिए फॉर्मूला आपको लर्न करने में क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। सिंपल है, मुझे P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे, मुझे रेशियो दिया होगा तो मैं इजीली कर सकता हूँ। दोनों कोऑर्डिनेट के फॉर्मूला यहाँ पर आपके सामने है। अब इसका यूज कैसे करना है, तो चलिए मेरे साथ एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, उसके बाद 7.2 हम स्टार्ट कर लेंगे। पहले यहाँ पर हमारा सेक्शन फॉर्मूला है उसको यहाँ पर अच्छे से सीख लेते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दे रखा है। एग्जांपल में हमें क्या दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। कोई भी एक पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। वो पॉइंट क्या कर रहा होगा, तो हमारी जो लाइन होगी ना उसके सेक्शन कर रहा होगा, 2 सेक्शन। देखिए यहाँ पर विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 4-3 और 8-5, यानी कि इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइंट करूंगा तो जो लाइन सेगमेंट मिलेगी उसको कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:1। यानी कि फिगर कैसे बनेगी बच्चों, सपोज मैंने एक पॉइंट ले लिया A, उसके कोऑर्डिनेट है 4-3, दूसरा मैंने ले लिया यहाँ पर B, उसके कोऑर्डिनेट है 8-5। तो इन दोनों को मैं जो ज्वाइंट कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगी एक लाइन। तो इस लाइन को डिवाइड करने के लिए सपोज कहीं पे भी आप एक पॉइंट रख दीजिए। सपोज मैंने यहाँ पर रख दिया है P पॉइंट, P के कोऑर्डिनेट हो गए XY, हमें उसको फाइंड करना है। लेकिन जो ये पॉइंट है ना वो कितने रेशियो में हमारी लाइन को डिवाइड कर रहा है, 3:1। तो पहला पार्ट 3 बोल देना है आपको, दूसरा बोल देना है 1। सिंपल। तो यहाँ पर पहला जो होगा वो हमारा हो जाएगा M1, दूसरा हो जाएगा M2 और यहाँ पर कोऑर्डिनेट x1 y1 और दूसरे हो गए x2 y2। तो हमें फाइंड करना है x और y, तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला आपने अभी सीख लिया है, तो इसका x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है बच्चों। तो आपको पता ही है x कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू, पहले हम लिख देंगे M1
उसके साथ x2 आएगा, प्लस करके m2 उसके साथ x1 आएगा, और डिवाइड में क्या करना है, दोनों का प्लस, यानी कि m1 प्लस m2। चलिए इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x कोऑर्डिनेट इजीली मिल जाएगा, इज इक्वल टू करके m1, तो m1 आपके पास है 3, x2 तो x2 आपके पास है 8 प्लस m2 आपके पास 1 है, और x1 तो उसको 4 है, किसी भी एक को ब्रैकेट में लिख देना है, और डिवाइड में m1 और m2 का प्लस यानी कि 3 प्लस 1। सिंपल सा फंडा है। आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 8 3 हो जाएगा 24 प्लस 4 1 4, और डिवाइड में भी हो जाएगा 3 प्लस 1 4। इसको सॉल्व कर देते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू ऊपर हो जाएगा 24 प्लस 4 यानी 28, डिवाइड में हो जाएगा 4 का 4। कटिंग करेंगे तो मुझे x कोऑर्डिनेट इजीली मिल जाएगा, 4 7 यानी कि x कितना मिल गया बच्चों, मुझे 7। तो इसी तरह से हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर y को भी फाइंड कर देना है। तो यहाँ पर मैं बाजू में y का फॉर्मूला पुट कर दूंगा, क्या हो जाएगा m1 उसके साथ y2 प्लस m2 उसके साथ y1, और डिवाइड में दोनों जो रेशियो थे हमारा m1 और m2 उसका प्लस। सिंपल। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, y इज इक्वल टू m1 यानी 3, y2 यानी 5 है, m2 यानी 1 है, और y1 यानी -3 है, डिवाइड में m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 1। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 3 5 15, यहाँ पर 3 1 3 होगा। देखिए माइनस मत कीजिए बच्चों, यहाँ पर ब्रैकेट में है यानी मल्टीप्लाई में है, तो 3 1 3, लेकिन साइन प्लस माइनस माइनस की आ जाएगी, डिवाइड में हो जाएगा 3 प्लस 1 4। अब सॉल्व कर दीजिए तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 15 माइनस 3 यानी 12/4। कटिंग कर दीजिए तो 4 3 हो जाएगा, यानी कि y आपको मिल गया कितना, 3। तो हमारा जो पॉइंट था ना P, उसके कोऑर्डिनेट कितने मिल गए, तो यहाँ पर मुझे लिखना हो आंसर तो मैं लिख सकता हूँ, कोऑर्डिनेट ऑफ P इज कितने हो गए, x यानी 7 और दूसरा y यानी 3, तो 7 और 3। सिंपल सा सम था। तो इसी टाइप के सम हमें करना है 7.2 में। तो 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 सभी है, तो उसको भी सीखेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तभी तक के लिए गुड बाय। तो जब तक हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते हैं तब तक आपको क्या करना है, तो आपको करना है इस फॉर्मूला को लर्न, और इस फॉर्मूला को बच्चों प्रूव भी करना है। प्रूव करना थियरी आपकी टेक्स्ट बुक में दी है, लेकिन उस थियरी की कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला का ही काम है। अगर आपको थियरी सीखनी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, मैं उसका भी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मेन फॉर्मूला का ही काम है, तो फॉर्मूला लर्न कर लीजिए और सभी सम को सॉल्व कर दीजिए।